हर साल बहुत सारे बच्चे प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे अपनी सिक्योरिटी फोरफिट करवा लेते हैं। ये सिक्योरिटी फोरफिट इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी एडमिशन काउंसलिंग को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं और वो कहीं ना कहीं दो अलॉटमेंट्स जब उनको सेकंड राउंड या उसके बाद मिलती हैं तो उनमें से किसी एक अलॉटमेंट को छोड़ने के चक्कर में उनकी सिक्योरिटी का नुकसान हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको यह समझ आ सके कि कैसे आपकी मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में अगर आप प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट ना हो। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नीट नेविगेटर आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी ही प्रोवाइड करता है। Hi, my name is Rakesh and I am the founder of NEET Navigator, MBBS Lighthouse and GMC or not। MBBS Lighthouse इंडिया का पहला ऐसा पोर्टल है जहां पे आपको MBBS एडमिशन से रिलेटेड हिस्टोरिकल डाटा बहुत ऑथेंटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सभी मेडिकल कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन, डाटा और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स आपको वहां पे अवेलेबल होती हैं। जब अगर आप MBBS एडमिशन प्लान कर रहे हैं तो मेरी सजेशन है कि एक बार आप MBBS लाइटहाउस को जरूर देखिएगा, क्योंकि MBBS लाइटहाउस की रिपोर्ट्स आपके एडमिशन में डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। सबसे पहली बात आपको यह समझना है कि प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में आपकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से अलग होती है। मैक्सिमम स्टेट्स और MCC में आपको प्राइवेट और डीम्ड मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है। कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, वहां पे आपकी ये सिक्योरिटी 5 लाख रुपए तक होती है और कुछ स्टेट्स में ये सिक्योरिटी 1 लाख रुपए होती है। अगर आपने मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स कोई भी अलॉटमेंट को छोड़ा तो आपकी ये सिक्योरिटी फोरफिट हो जाने वाली है। जनरली कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसके कारण कि बच्चे कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोरफिट करवा जाते हैं। सबसे पहली गलती ये होती है कि जब बच्चे मोर देन 1 मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जब आप मोर देन 1 स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्योंकि अलग अलग स्टेट काउंसलिंग्स का अलग अलग शेड्यूल चलता है तो आप 2 काउंसलिंग्स के शेड्यूल्स को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं और गलती करने से आप किसी एक से अपना सिक्योरिटी फॉरफिट करवा जाते हैं। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि जब आप एडमिशन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो आप उन कॉलेजेस को भर देते हैं जो कॉलेजेस आप नहीं चाहते हैं। किसी भी कॉलेज को अगर आप सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स कोई अलॉटमेंट आपको होती है तो कंप्यूटर इस बात को नहीं समझता है कि आप इस कॉलेज में जाना चाहते थे या नहीं जाना चाहते थे। आपको अलॉटमेंट होने का मतलब यह है कि अब या तो आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन लीजिए या अगर आप उस काउंसलिंग को छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाएगी। तीसरी गलती जिसके कारण सिक्योरिटी फोरफिट होती है वो ये होती है कि जब आपको फीस स्ट्रक्चर की प्रॉपर नॉलेज ना हो। बहुत सारे बच्चे जब बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के जब वो कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं और जब वहां पर उनको पता लगता है कि उनका जो पेएबल अमाउंट है वो उनके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है तो भी कहीं ना कहीं वो अपने एडमिशन को छोड़ना चाहते हैं। उस सिचुएशन में भी आपका सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगा। चौथी जो गलती करते हैं, अगर आपने ये सोचा कि मैं पहले राउंड में मुझे ये एडमिशन मिल गया और मैं अब इसको होल्ड करके सेकंड और थर्ड राउंड में चला जाता हूं, प्लीज इस डिसीजन को बहुत केयरफुली लेने की जरूरत है। क्योंकि जिस कॉलेज को आपने फर्स्ट राउंड में होल्ड किया, अगर सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स वो कॉलेज अपग्रेड नहीं भी होता है तो भी आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि या तो उस कॉलेज को आप ज्वाइन कीजिए या आपकी सिक्योरिटी फोरफिट हो जाने वाली है। मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो 8 से 10 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी फॉरफिट अपनी करवा चुके होते हैं। ये एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। एक प्रोफेशनल गाइडेंस आपको इस तरह से हेल्प करती है कि मल्टीपल काउंसलिंग्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्रोफेशनल गाइडेंस ऑलवेज कम्स एट ए कॉस्ट। किसी भी प्रोफेशनल गाइडेंस में अगर आप सोच रहे हैं कि एडमिशन के बाद आपको पैसा देने वाला होना चाहिए तो आपका कहीं ना कहीं उस गाइडेंस से नुकसान होने वाला है। आपको इस बात को समझना है कि हर कॉलेज में एडमिशन सिर्फ काउंसलिंग से होगा और काउंसलिंग को अगर आप प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करेंगे तभी आप बिना किसी फाइनेंशियल लॉस के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। अगर आप एक अच्छी मेडिकल एडमिशन के लिए अच्छी काउंसलिंग मैनेज करना चाहते हैं तो प्लीज कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में
अच्छे से पढ़िए ताकि आप किसी भी रूल को वायलेट ना करें और आपका कोई भी नुकसान ना हो। अगर आप एक प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, नीट नेट नेविगेटर बहुत प्रोफेशनल और एथिकल गाइडेंस ऑफर करते हैं, जहां पे हम आपको सभी स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग्स में प्रॉपर गाइडेंस से आपको आपके रैंक पे बेस्ट एडमिशन तक गाइड करते हैं। अगर आप नीट नेविगेटर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।